हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का, जो कि 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट थर्ड को एग्जाम हुआ था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगन पर टिक करेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको स्विच स्क्रीन पे कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ये आपकी सोल्यूशन विंडो है ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। इसमें देखिए 4 सेक्शन होते हैं। एक रीजनिंग का होता है, एक जनरल अवेयरनेस का होता है, फिर क्वांट का होता है, फिर इंग्लिश का होता है। सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, फिर क्वांट सॉल्व करेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इंग्लिश सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा एग्जैक्टली दिखे। ठीक है, वैसे अब दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा आपको। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 1 3 3 1 3 3 1 2 1 9 7 डैश यहाँ पे 6 8 5 9। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा। जैसे देखिए 11 का क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। ये आपका 13 का क्यूब लिखा है और यहाँ पे पता नहीं, ये आपका 19 का क्यूब लिखा है। तो 11 13 यहाँ पे 17 आ जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्याओं का क्यूब हो रहा है। 7 7 49 47, लास्ट में 3 आएगा। 3 किस ऑप्शन में है? 3 सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि इसमें क्या, एक के विपरीत क्या आएगा। एक के विपरीत आपको बताना है, एक विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत क्या होगा, एक एक से यहाँ से 1 5 6 के विपरीत 4 आ गया। 1 4 से 1 कट गया, 5 के विपरीत 2 आ गया। तो एक के विपरीत सीखिए, ऑप्शन बचता है 3। 3 आ जाएगा, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या लिखा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है सी। सी को 20 नहीं नहीं, सी को 3 लिखा गया, आर को 18 लिखा गया, यू को 21 लिखा गया। ऐसे ऐसे लिखा जाना है। जैसे पी, पी पी का कितना होता है भाई? हाँ ठीक है, सी सी का आगे 3 आ जाएगा, सी का 3 होगा। 3 इस ऑप्शन में पहले में, और इसके बाद आई, आई को 9 आएगा, आई का 9 है। इसके बाद टी, टी का 20 है, टी का 20 होना चाहिए, 20 है। यानी कि सारे ऑप्शन सही है हमारे। पी का 16 है, पी का 16, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें क्या आएगा। आर के बाद आर यस आया, यस के बाद टी आया, टी के बाद यू आएगा। ठीक है, ई से आई आया बना, यहाँ पे ई है, ई से आई आएगा, आई से स्टार्टिंग होगी, आई और यू, आई और यू एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला है इसमें क्या आएगा, 2 से चालू होगा, 2 9, ये उल्टा हो गया। 2 9 पी, 2 9 पी एच जी टी, ये 2 हो गया, ये हो गया, ये पी ऊपर बन गया, छोटा और होना चाहिए था, ये नहीं आएगा, और छोटा होना चाहिए था इसको, ये लास्ट वाला इसमें हो जाएगा, लास्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 किस तरह से सेम है, अगला बताना है। एफ से डी, बी सी डी ई एफ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जी एच जी एच आई जे, एक साथ हो गया, एच आई जे के एल। सेकंड नंबर आपका डिफरेंस, इनमें 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगला है ये, इसमें आप कौन से अप्रोच लगा सकते हो। इसमें 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, 14 का स्क्वायर और 14 का ये क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया हुआ है, आपको 1 से 30 तक आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए और 1 से 20 तक आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, टारगेट आपको बताते रहते हैं। 11 का गलत है, 17 17 279, और 17 का, ये 17 का सही है। आगे चेक कर लेते हैं, बट ऑप्शन 25 का होता है, लेकिन 25 का क्यूब नहीं होता, ये 15 का स्क्वायर ही नहीं होता। सेकंड नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है कि क्यू जो है पी का पुत्र है। तो पी गुड़े पी, पी गुड़े पी, आर होगा भाई यहाँ पे, पी गुड़े आर। पी गुड़े आर क्या है, पी भाई है क्यू आर का, और आर माइनस पी, आर माता हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी पिता है क्यू का, पी पिता है क्यू का, ये तो गलती हो गया। पी माइनस क्यू, पी माता है क्यू की, तो क्यू पुत्र हो गया, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और क्यू माइनस आर, क्यू माता है, नहीं गलत हो जाएगा, प्लस होना चाहिए क्यू के बाद, ये वाला हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है ये, इसमें
डब्लू पुत्र है क्यू का, डब्लू पुत्र है क्यू का पुत्र है, किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। क्यू क्यू बहन है टी की, क्यू बहन है टी की, क्यू बहन है टी की। टी एंड टी पिता है वाई का, टी पिता है किसका? वाई का पिता है। वाई पुत्र है एम का, वाई जो है पुत्र है किसका? पुत्र है एम का, यानी कि दोनों पति पत्नी हो गए। और एम माता है के की माता है। आपसे पूछा गया है कि क्यू कौन है? क्यू कौन है? क्यू पिताजी की बहन की बुआ है, क्यू हमारी बुआ है, बुआ यानी कि पिताजी की बहन हो जाएगी इसमें। अगला इसमें क्या आएगा? ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और यहाँ के बाद यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर किस ऑप्शन में है? पहला गलत है, दूसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है। ऊपर नीचे देखना है, ऊपर डार्क होगा कि नीचे डार्क होगा। ये ऐसे गया, ऐसे मूव करके ये ऊपर चला गया, ये मूव करके ऊपर चला गया, और ये मूव करके ऊपर जाएगा, अंदर की ओर रहेगा, अंदर की ओर थोड़ा सा रहेगा, अंदर की ओर थोड़ा सा रहेगा, अंदर की ओर रहेगा। ये डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन, इसमें बदलना है और बताना है आंसर क्या होगा, किसको बदलने पर आंसर करेक्ट आएगा, सही नहीं होगा, कौन सा बदलें कि आंसर सही ना हो, इसमें बताना है आपका। इसमें क्या लिखा हुआ है? 7 + 3 - 3 को 8 बना देना है, -4 भागे 2 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ से 2 दूनाई 4 8 7 15 -3 दूनाई 6 9 6 15, ये वाला सही हो गया। अगला है 6 भागे 2 गुणे 3 + 8 - 1, यहाँ से 2 3 6 3 3 9 + 7 9 7 16, यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ से क्या कहा गया है? YPH MPI NTI और ये गलत है। ठीक, स्टार्टिंग का चेक कर लेते हैं, लास्ट में सब में दो में सेम है, लास्ट वाले पहले चेक कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे? RYS लाना है, RYS TTN RYT दो में फंस गए हैं। यहाँ पे E है, यहाँ पे G है। OC का एडजेक्टिव रखा गया, OR एडजेक्टिव EG है, हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है इसमें 1 जनवरी 2033 को कौन सा सप्ताह होगा? 1 जनवरी 2033 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी, तो इसमें क्या कैलेंडर हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी, तो 1 प्लस जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड कितना होता है? 1। जनवरी कोड कितना होता है? 1 होता है शायद, यस 1 हो जाएगा कि नहीं? 0 होता है, जनवरी कोड 0 होता है। ठीक है, इसके बाद 33 + 33 144 होता है, पहला 1 आएगा भाई, यहाँ पे कोड 1 होता है जनवरी का। 33 + 33, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, तो 1 + 1 + 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 8 बार जाएगा। यहाँ पे 4 4 4 × 7 = 28, 7 × 4 = 28, 28 8 5 आ जाएगा, 8 2 10 5 15/7, 7 दूनी 14, 1 आएगा। और एक किसका होता है? एक आपका होता है सोमवार का। कोडिंग क्या सही है क्या? डॉट लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं भाई, बाद में कर लेंगे। इसमें बताया गया कि पृथ्वी जो है ग्रह है, तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा इसमें उपग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में कह रहा है कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं। यहाँ पर कुछ डॉग्स जो है एनिमल्स हैं, कुछ जानवर पालतू भी हैं, कुछ एनिमल्स जो है पालतू हैं, ये पालतू हो गया, और सभी पालतू सफ़ेद, सब पालतू जो सफ़ेद के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है आपसे? इसमें पूछा गया है कुछ सफ़ेद कुत्ते हैं, कुछ जो सफ़ेद हैं क्या एनिमल्स हैं? बिल्कुल सही है। कुछ जानवर सफ़ेद हैं, कुछ कुत्ते, कुछ डॉग से पहला गलत है, सॉरी, कुछ एनिमल सफ़ेद, ये सही है। कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ एनिमल्स डॉग हैं, ये भी सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा आपका अनुसरण करेगा, दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाग और प्लस को आपस में चेंज करना है, और कौन सा सही होगा इस बार? भाग और प्लस को 8 भागे 4 गुणे 5 भाग को प्लस कर देना है। यहाँ पे 2 - 6 = 7,
तो यहाँ पे भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ जाएगा -4, ये तो 6 आएगा, ये तो गलत हो गया। अगला है 16/8 गुणे 2 प्लस 6 - 4 बराबर 8 लाना है यहाँ पे। 8 दूना 16, 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 6 2 6 आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 18/2 गुणे 6 भागे यहाँ +3 - 7 बराबर 50। तो 2 नाम 18, 9 छक्का 54 - 4 यानी कि 50। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, ए बी सी डी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी से चालू होगा। बी के बाद डी, 2 का डिफरेंस, डी ई एफ जी एच आई, जी एच सॉरी एच से चालू, एच ये आ गया। सी के बाद एफ, डी ई एफ, 3 3 का डिफरेंस, जी एच आई जे के एल, एल से चालू होगा, एल आएगा, एल आना चाहिए, एल डी ऑप्शन में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आकृति किसमें निहित है, ये आकृति किसमें निहित है, ऐसे ढूंढना, ऐसे, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ऐसे बना होना चाहिए, ऐसे बना होना चाहिए, किस ऑप्शन में है, ऐसे बना होना चाहिए आपका, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, ये आ जाएगा आपको, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला, कौन सा एक जैसे से अलग विषम समूह का चयन करना है, विषम समूह का चयन करना है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 20 का है, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर भी 20 का, इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 20 का। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है, इसमें कह रहा है आपस में कौन सा बदलना होगा जिससे आंसर सही हो जाए। अच्छा, इसको देखते हैं क्या जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है, अगर 12 और 24 को चेंज करेंगे तो 12 कैसे में भाग देंगे, नहीं 24 का भाग देंगे, यहाँ पर 24 प्लस 9 आ जाएगा, 9 गुणे 4 माइनस 28 को चेंज नहीं करना, 28/2, 24 को चेंज करेंगे 12 आ जाएगा, 24 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 4 चौक 16, 4 नहीं, इसको अगर 6 गुणे 6 ही रहने दे तो किससे, 6 चौको 24, 6 6 36, 4 नहीं 36, 9 बार में कट जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 चौको 36 माइनस 2 14 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को 2 आ जाएगा, 9 6 15, 45 माइनस 2 तो 43 आ गया, यानी कि पहले ही ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ये, इसमें कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से 5वें संबंधित है, यानी कि 37 से 100 बना, 37 से 100 बना, 24 से क्या बनेगा, उसी प्रकार 29 से 76 बना हुआ है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस तो नहीं आएगा, यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको 2 गुना करते हैं, 2 कितने बार जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 2 बार जाएगा, 2 7 14, 2 6 1 7, कितना डिफरेंस है यहाँ पर, अभी कितना और जोड़ना पड़ेगा, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 9, 9 में 7 के 2, 26 और जोड़ना पड़ेगा, 26, इसमें 2 नाम 18, 2 दूना 4 1 5 58 आ गया। इसमें कितने का डिफरेंस है, 16 में 8 गया 8, यहाँ पे 6 6 में 5 गया, एक अभी 18 और जोड़ना पड़ेगा, 18 और 26, 18 दूना 26, यानी कि इसका अगर 11 से माइनस कर दें तो 26 आ जाएगा, 11 से माइनस कर 26 आ जाएगा, यानी कि 24 दूना 48 हो जाएगा, पहले 48 हो जाएगा, इसमें 11 घटाकर 13 ऐड कर दें, 8 3 11, 4 1 5 1 6, 61 आ जाएगा, 61 आपका बी नंबर में है, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या, इसमें 9 23, 9 4 13 23, 9 8 17 1 2 37, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है लास्ट वाले टर्मों को, 25 5 30 हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा, 100 5 105, 25 100 125, यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये जारी रखना है, सीरीज कौन सी आएगी, यहाँ पे यू आया, यू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे यू, यू यहाँ पे आ गया, यस है, ऐसे पलट गया, यानी कि ये पहली बात यू कहाँ था, यू यहाँ पर था, एल यहाँ पर था, यहाँ को उठकर यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ से उठ के यहाँ पर आया, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा उठकर और 9 आएगा, ये वाले लास्ट वाले लेटर उठ के आ रहे हैं, लास्ट वाले यस यल उठ के आएगा, यस यल यानी कि ए 9 उठ के आएगा, ए ऊपर होगा 9 नीचे होगा, पहले ऑप्शन में है, ठीक है। अब आगे ये यहाँ पे क्या आया है, ये दोनों पलट कर यहाँ पे रख दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों पलट कर यहाँ पे रख दिए गए हैं, यहाँ पर पलट कौन रखा जाएगा, ये दोनों,
यक्स और यू रखा जाएगा, ऊपर यक्स और नीचे यू, ऊपर यक्स नीचे यू है क्या किसी में? किसी में नहीं है भाई, किसी में नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? और क्या लगा सकते हो अब? अगर एल 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 सम में एल 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 है, एल वाली पोजीशन देखते हैं। एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक कब आया? जब यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आएगा। यक्स कैसे आया? यक्स आपका यहाँ पर था, यहाँ पर एल है, एल है। अगर 9 लेते, 9 यहाँ पे ये यस यस ये यस पहले यहाँ पर था, यहाँ पे 9 था, 9 था, ये तो वही आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पोजीशन की हम बात करें, इस पोजीशन की, इस पोजीशन में यक्स था, यक्स यहाँ से उठ के गया, यहाँ से उठ के गया, यहाँ से उठ के गया, तो एल, यहाँ से एल है, एल आ जाएगा। और एल के बाद और क्या आएगा? 9 एल एस ही आ जाएगा, एल एस आएगा यहाँ पे। एल एस किस किस ऑप्शन में है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में नहीं है। फिर डिफरेंस क्या है? अच्छी बीच वाला देखते, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे यल ओ, ये यक्स ओ, 9 3 यानी कि 9 और 3 यहाँ पे रख दिए गई। यस और स्टार, यस और स्टार नहीं है ये। अगला ये क्या रखा गया? 9 3, 9 3 उठा के यहाँ पे रख दिया गया, 9 3 उठा पे यहाँ पे रख दिया गया, ये वाला 3 यहाँ पे, यानी कि ये एजिटिव उठा के ऊपर रखा जाएगा, एजिटिव उठा के ऊपर रखा जाएगा। इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ये एजिटिव उठा के ऊपर रखा गया। ये तो डी तो गलत है। थर्ड नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले में इसमें क्या आएगा? इसमें आपका यप एन एल 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, और जे से 2 का डिफरेंस का यच आई जे यच आ जाएगा। ठीक है, इसमें यक्स यक्स यक्स, लास्ट में यक्स आएगा, लास्ट में यक्स इस ऑप्शन में है, और किसी में यक्स, और किसी में यक्स है। बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा हमें, बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा। डब्लू, डब्लू से यू आया, यू वी डब्लू 2 का डिफरेंस, ओ पी क्यू, क्यू आएगा, क्यू इसी में है, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें कह रहा है सभी जे, सब के सब जे जो है बी के अंतर्गत है, और कहता है कुछ डी बी, यानी कि कुछ ये डी में आ जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा है? कुछ डी जे नहीं है, कुछ डी जे नहीं है, ये बात गलत है क्योंकि इसमें कोई बात नहीं कही गई है। कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं, ये भी गलत है। दोनों आपके अनुसरण नहीं करते, यानी कि कोई अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में। ठीक है, क्वांट वाले सेक्शन में आते हैं। इसमें आपसे कह रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर से 5% साधारण ब्याज पर इतने रुपए कम है। अच्छा देखिए, कहता पी गुड़े 3 गुड़े 14/100 माइनस पी गुड़े 5 गुड़े 14/100 अब बराबर कितना है? 4200। यहाँ से 14 और 100 कॉमन होकर इधर निकल जाएगा, तो 5p में 2p घटेगा, 3p 2p बचेगा। इधर 4200, एक 00 और लग जाएंगे, 14 आ जाएगा, 14 3 42, 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 15,000, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अगला कहता है 450 पुरुष एक अपार्टमेंट को 20 दिनों में बना लेते हैं, यानी कि 450 गुणे टोटल काम हो गया। अब 30 दिनों में पूरा करना है तो कितने व्यक्ति होंगे? 30, तो 0 0 3 का 3 3 5 15 15 9 30, 300 व्यक्ति होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसमें आपका a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी बराबर 11 है, और ए बी बराबर आपको 35 दे रखा है। 7 पना 35, 7 5 12 तो नहीं आएगा, स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कि 35 बराबर 121, 35 दोनों 70 घटा देंगे तो 1 12 में 7 गया, 5 51 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कितना होता है? 51 आ जाएगा, 5 करना 5 5 5 25, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, 0 6 26 0 1 आ जाएगा, 26 0 1। यहाँ पे कितने करेंगे? 35, 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 35 5 5 25, 4 3 12, 4 3 12 1225, और 2 को गुणा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया 151 आएगा। 151 ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें,
एलसीएम निकालना है आपको। दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है इनका, तो एलसीएम क्या होगा, 6 पंच 30, 30 3 90 हो जाएगा, 90 यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और अपनाई जाती है, तो अब बर्तन में कितना दूध है। देखिए यहाँ पे अगर रिमेनिंग की बात करते हैं, तो रिमेनिंग का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग वाला नंबर, यानी कि स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में जितना आप निकाल रहे हो, ठीक है, जितना आप निकाल रहे हो, और पावर एन यानी कितनी बार दोहराई गई। तो स्टार्टिंग में 25 लीटर था, 1 माइनस 5 निकाला गया है, 5 लीटर निकाला जा रहा है, और 3 बार अपनाई गई, 2 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर, 3 बार अपनाई गई प्रक्रिया। तो 25 गुणे 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, 25 से 25 कैसे, 4 चौक 16 चौक 64/5, 2 का गुणा करा देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 1 अंक बाद 10, 12.5 आ जाएगा, 12.8। ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या कह रहा है, यक्स प्लस वाई आपका 36 है, यक्स प्लस वाई बराबर आपका 36 है, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल है, तो किसी एक को 0 मान लीजिए, वाई को 0 मान लेते हैं, तो यक्स का मान आपका 36 आ गया, वाई का मान 0 हो गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यक्स का मान 36 पुट करोगे जब आप 36, यानी कि 9 का क्यूब बचेगा, और प्लस 0 पुट करोगे माइनस 9 का क्यूब बचेगा, तो 9 का क्यूब 729 होता है, माइनस 9 का क्यूब 729 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2000 कुल कम बेची गई इसमें, और इसमें क्या कह रहा, PQRS द्वारा बेची गई बाइकों की औसत संख्या, PQRS स्टार्टिंग से ही है, यानी कि 21 19, यानी कि 21 19 5 और 20, 10 5 15, एक हाथ से 2 2 4 1 5 1 6 65 आ गया, और औसत निकालेंगे 4 संख्याएं बटे 4 हो गए। फिर आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है TUVW द्वारा बेची गई बाइकों का अंतर कितना है, अंतर है निकालना है टी से, यानी कि ये 7 7 16 2 और 10, 6 2 8 7 15 1 1 2 1 3/5, इनका अंतर निकालेंगे तो 0 3 बटे, यहाँ पे सॉरी 4 था तो बटे 4 आ जाएगा। 2000 टोटल थी, अभी हमने देखा था ऊपर 2000 था, तो 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, 5 3 15, 000 100 से भाग दे देंगे तो 150 आएगा, 150 आपका राइट आंसर होना चाहिए, 150 ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या होगा, इसमें फिगर बना हुआ है इस तरह से, ये ए है, नीचे क्या है, ये ए बी, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब आते हैं वैल्यू की तरफ, वैल्यू में क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए डी बराबर 7 है, ए बी और ए डी ये 7 है, ये 7 है, ए सी और ए ई बराबर है, जब ये बराबर तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगी। इसमें क्या कह रहा है, बी सी यदि 11 है तो ई डी की लंबाई बताओ, बी सी यदि 11 तो ई डी भी 11 हो जाएगी, 11 है आपका इसमें आंसर होना चाहिए, 11 सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये रहा, इसमें कहता है y प्लस 1/y आपको 3 दे रखा है, तो y क्यूब निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, गिवन का क्यूब, 3 3 9 होती है 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई गिवन माइनस 9, कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ देंगे आपका 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है 2 tan, तो 2 गुणे tan 60 का मान होता है √3/1 + 3, तो 2 √3/4, तो 2 दुनाई 4 √3/2, √3/2 sin 60 का मान होता है √3/2। अगला है दंड रेखा आपको दिया गया है, इसमें यदि ऋण पर भुगतान, ऋण पर ब्याज की दर, ब्याज की धनराशि 70 रुपये, ऋण पर ब्याज कितना है 17.5 दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी, यानी कि आपको 17.5 है, 17.5 की वैल्यू आपको 3.15 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.15/17.5 दे रखी है। आगे क्या कहता है, वेतन कर, वेतन कर और बुनियादी ढांचा, ये बुनियादी ढांचा कुल कितना है, वेतन कर बुनियादी ढांचा, वेतन कितना है, वेतन 20 है, 20 10 30 30 20 50, 50 की वैल्यू आपको निकालना है,
50 की वैल्यू निकालना, दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे ये, ठीक है, दशमलव हट गया, जीरो से जीरो, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 5 25, इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15 और 7 9 63। 9 करोड़ आपका आना चाहिए, पूरा पूरा करोड़ में दे रखा है, 9 करोड़ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। आगे ये लिखा है tan 240, तो tan इसको 240 को क्या लिख सकते हैं आप, tan 180 प्लस 180 प्लस 60, tan 180 मान नहीं बदलता तो tan ही हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कंपनी C1 और C2 दी गई हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, P1 में C1 किया है, P में C1 किया है, P में C1 किया है 750 है, 750 है। आगे Q में C2 किया है का, Q में C2 किया है का, यानी कि 250 का कितना प्रतिशत है, 0 0 25 3 75 पूरे 100, 365 है, 365 है, इसमें 33% दिया, गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, पहला तो सही नहीं है हमारा। टी में C1 और C2, टी में C1 और C2 का औसत यानी कि 400 होना चाहिए, 370 390 0 9 7 16 3 3 6 1 7, 9 7 16 3 3 6 1 7 बटे 2, ठीक है। औसत टी में C1 और C2 अच्छे यार, 7 3 10 होगा, सॉरी 7 यहाँ पे 3 लिखा है, 530 और 270, T1 का निकालना है, टी का 0 7 3 5 7 1 8 बटे 2, तो 400 आ जाएगा आपका, 400 आना चाहिए, ये तो सही है। पहला ही आपका गलत है, ओनली पहला गलत है, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकल छूट कितनी है, एकल छूट इसकी तो 15 12 27, 27 से कम ही आएगी, 27 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये, बट चेक करना है, पूरा चेक कर लेते हैं। फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटे 100, तो a प्लस बी तो 27 आ गया, माइनस 15 गुणे 12 बटे 100, तो 5 3 15, 5 9 10, 2 6 12, 2 10 20, 36 का 18, 1.8 घटा देंगे इसमें, 10 में 8 गया 2, 6 में 1 गया 5, यहाँ पे 2, 25.2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के एक गोले को 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया गया, तार की लंबाई बताओ कितनी होगी मीटर में। अच्छा, मीटर में निकालना है, तो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। देखिए इनसे लेना देना नहीं है, वैसे पॉइंट में आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है गोला है, तो गोले जब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, r 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर, बेलन में दर्शाया गया, बेलन कितना होता है पाई r स्क्वायर एच, यानी कि 6 था, 3 गुणे 3 गुणे एच, अभी मिलीमीटर वगैरह बाद में चेंज कर लेंगे, 3 3 9, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, और 3 से ये कट गया, 3 3 कितने, 9 3 27, और 27 गुणे 4, 4 7 28, 2 हाथ से 4 2 8 2 10, 108 के समथिंग आना चाहिए, 108 ओनली इसी में है, और किसी दशमलव वगैरह में नहीं है, तो यही आ जाएगा, मीटर वगैरह में चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, यानी गोला फिर से पिघलाया गया, 4/3 पाई r3, तो 13 गुणे 13 बराबर 13 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु के रूप में पुनः ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई बतानी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो 13/2 गुणे 13/2 गुणे एच आपको निकालना है। शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है आपको 13 दे रखी, शंकु के व्यास 13 दे रखा था, 13 से 13 कट गया, और ये 3 पाई से 3 पाई कट गया, सिर्फ यहाँ 2 दूना 4 बचा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 गुणे 13, ठीक है, 16 3 48, 4 हाथ से 16 करना, 16 4 20, 208 आना चाहिए, 208, ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, 7 दे रखा ये, और इसका मान निकालना है 5 sin थीटा का, यानी कि ट्रिपलेट देखो दे रखा है, पहले से आपको पता है 7 24 25 का ट्रिपलेट है, 7 24 25 का, ऊपर 7 आया है, यानी कि ऊपर 7 7 होगा, तो tan थीटा और लंब बटे आधार होता है, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 7/24 प्लस ये होता है आधार बटे लंब, नहीं, tan कर्ण बटे
कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 25 है और सॉरी आधार आपका 24 है। जोड़ेंगे, ये तो गलत हो गया भाई, एल ए एल बटे के ए। यहाँ से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका 7 है, आधार आपका 24 है, प्लस ये सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 24 है, आधार आपका कितना है, कर्ण आपका 25 है, आधार आपका 7 है, 24 है सॉरी। 7 5 12 32 बटे 24, 7 नहीं आ रहा है तो गलत है, यानी कि इसको एल मानना पड़ेगा और इसको ए मानना पड़ेगा। इस केस में लगाते हैं तो 24 बटे 7 प्लस 25 बटे 7, 5 4 9 2 2 4 बटे 7, 7 से 49, ये आपका सही है। तो साइन थीटा निकालना है 5, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब आपका 24 हो जाएगा, कर्ण आपका 25 हो जाएगा, 5 5 25, 24 बटे 5 आपका राइट आंसर, 24 बटे 5, 24 बटे 5 ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है आपको, एक्स वाई जेड। इस फिगर में एक्स वाई जेड यानी कि ये एंगल निकालना है। ये बाह्य कोण दे रखा है, जो बाह्य कोण होता है अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण दिख रहा है पूरा ए और पूरा बी के बराबर होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 120 ही आ जाएगा। ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, इससे कोई लेन देन नहीं। ये अगर इन दोनों का सम 110 है, यानी कि ये वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस जेड प्लस वाई 120 ही आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया आपसे एक महिला व्यय और बचत यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो इनकम इधर कर लेते हैं। ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा टोटल। 10% और 20% की वृद्धि होती है आय और व्यय में। आय में 10% की, 0 0 बढ़ा लेते हैं। 10% की वृद्धि करेंगे तो 6 की वृद्धि होगी यानी कि 66 हो जाएगा, और व्यय में 20 की वृद्धि करेंगे, 5 दूना 10, 10 की वृद्धि हो जाएगी यानी कि 60 हो जाएगा। यहाँ पे फिर सेविंग 6 हो जाएगी। सेविंग में क्या परिवर्तन आया, सेविंग में 4 की कमी आई 10 में बटे 100 में कितना, 0 0 40% आ गया, 40%, 40% ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इससे विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा, 28 विभाजित करने यानी कि 27 की पावर 27, 27 लिखा हुआ है, प्लस 27 बटे 28 विभाजित करना। इसको विभाजित करेंगे तो -1 की पावर -1 ही आएगा ये, फिर इससे विभाजित करेंगे तो -1 तो -2, 28 जोड़ देंगे इसमें तो 26 शेष फल आना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है उत्तर देना, क्वेश्चन क्या है, विद्यालय बी और डी में जीव विज्ञान चुनने वाली महिला छात्रों की संख्या का अनुपात, महिला छात्र बी और डी में, तो महिला छात्रों कौन है, अनुपात ये रखा, अनुपात पुरुष छात्रों का महिला छात्रों अनुपात यानी कि महिला आपकी ये है 7, यानी कि 7 बटे 12, 7 5 12 गुणे 36 गुणे 400 में रेशियो निकालना है डी का। तो 9 बटे 12 गुणे 18 गुणे 800, 0 से 0, 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 18 दूनी 36 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7:9 आ रहा है हमारा, 7:9, 7:9 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये, इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज बना दिया हमने ए बी सी, ये त्रिभुज बन गया। बी ए सी का समद्विभाजक, बी ए सी का समद्विभाजक डी पर मिलता है, ये बी सी को डी पर काट दिया उसने। बी डी यदि 6 है, बी सी 14 है, पूरी 14 है तो ये 8 हो जाएगी। ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है, ए बी और ए सी का जिस रेशियो में आधार बटा होगा उसी रेशियो में ये भी भुजाएं होंगी, यानी कि 2 3 6, 2 चौको 8, 3 और 4 की रेशियो में आ जाएंगे, 3 4, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। अगला है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए बी का 4 गुना, यानी कि ए बी और सी, ए बी का 4 गुना लेता है, ए बी 1 लेता है तो ये 4 लेता है, यहाँ पे सी का 5 गुना लेता है, यानी कि 5 लेता है तो 1 लेता है, यानी कि इसमें 5 को गुणा करा दें, यहाँ पे 4 को गुणा करा दें, यानी कि ए बी सी आ जाएगा, ये 20 लेगा, ये 5 लेगा और ये 4 लेगा। ठीक है, कहता क्या है, एक साथ काम करते हुए 4 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, यानी कार्य टोटल 4 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यानी कि 20, 5 और 4 कैल्शियम लेंगे 20 आ जाएगा, 20 का नाम 20, 5 चौक 20,
चार पंचे 20, 5 4 9, 9 1 10, 10 गुणे 4, टोटल काम ये हो गया। और भाग देना कितने का, बी, बी 4, 4 से 4 4 कट जाएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है एक तैराक बिंदु पी से प्रतिकूल प्रतिकूल 6 मिनट तक तैरता है, ठीक है, और आगे जाता है तो 6 मिनट तक धारा के अनुकूल वापस तैरता है, ठीक है। बिंदु Q पर पहुंचता है और P से Q के बीच की दूरी 120 है, तो धारा की गति कितनी होगी। यानी कि 120 की दूरी तय करनी है, 6 मिनट और 6 6 12 मिनट, 12 मिनट को यदि घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा घंटे में, मिनट है तो पहले सेकंड बदल लो, तो 60 का गुणा कर दो, तो 12 गुणे 60, तो 12 से 12 0 0, 1/6 आ गया, 1/6 मीटर पर सेकंड में आया। हमें किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, यानी कि 18/5 का और गुणा करा देंगे, 6 3 18, 3/5 यानी कि 5 छगते 0.6 आएगा, 0.6 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कपिल 15% के लाभ पर सचिन को एक मोबाइल बेच देता है, यानी कि 100 का खरीदा था, 115 पर बेच दिया कपिल ने सचिन को। फिर क्या हुआ, सचिन ने इसे फिर रोहित को बेचा, सचिन ने रोहित को बेचा कितने परसेंट, 12% के लाभ पर, 100 से 112, तो सचिन को यहाँ सेम करना पड़ेगा। सचिन को यहाँ सेम का पहले काट लेते हैं इसको 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, ये किससे कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, इसको सेम कर लेते हैं, यहाँ 25 का गुणा करा लेते हैं, यहाँ 25 का, यहाँ 23 का, और यहाँ भी 23 का, ये दोनों बराबर हो जाएंगे सचिन, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, यदि रोहित इतना भुगतान करता है, यानी कि 322/28 गुणे 23 आ गया इसकी वैल्यू। आपसे कपिल का क्रय मूल्य पूछा गया है, कपिल यानी कि 20 गुणे 25 में करता है, 20 गुणे 25 में, ये गुणे में है, इसको काट देते, 4 से कट जाएगा, 7 से पहले 4 से करने कटेगा, ये 7 से काट देते, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 7 6 42, 2 से 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 3 6, 23 से 23 कट गया, 2 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा, 250 रुपये आना चाहिए, 250 रुपये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अब आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में, जीएस में और जनरल अवेयरनेस में। ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली, सेंट पीटर्सबर्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे से जोड़ती है, ये प्रणाली थी आपकी, ठीक है। अगला है 10 अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, 2022 तक कार्यरत मतलब थे पहले। कवासी लखमा ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, TS सिंहदेव ये भी नहीं थे, भूपेश सिंह बघेल हो जाएगा, भूपेश सिंह बघेल थे, भूपेश बघेल। बिजली संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, यह विधेयक डैश में लागू विद्युत अधिनियम में संशोधित करता है, स्किप करते हैं, इसको नहीं पता यार। ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों में स्थित है, मेहरगढ़ तो नहीं है, पय्यमपल्ली ये तो नहीं है, गुफकराल, दाओजली हैंडिंग यही है आपका डी नंबर। नेक्स्ट है लोकनृत्य तरंगमेल, तरंगमेल गोवा में, जैसे कि हमने अभी आपको पढ़ाया था नृत्य, ये आपका लोकनृत्य जो है गोवा से संबंधित है, तरंगमेल, ठीक है ना। वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है इस समय के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ये नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष आनुपातिक। सितंबर 2022 से पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ये उड़ीसा है, तमिलनाडु, उड़ीसा में है शायद, ये जो फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम प्रोग्राम चालू किया गया था ये उड़ीसा में है, उड़ीसा ही होना चाहिए इसका वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया से संबंधित नहीं है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की भी सही है,
उन्होंने भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में भी कार्य किया था, ये भी सही है। और इनका जन्म जो है 1983 कलकत्ता में हुआ था, ये पता भी नहीं है, तो यही गलत होगा, क्योंकि जब तीनों सही है तो यही गलत होगा हमारा। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आयोजित किया जाएंगे? गैंगवोन, लुसाने, डकार, सिंगापुर। सिंगापुर उसमें होना चाहिए, क्योंकि तीन नाम थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं, यही सिंगापुर ज़्यादा चर्चे में रहता है, तो सिंगापुर होना चाहिए 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल। अखिल मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ये ढाका, बॉम्बे, मद्रास, सूरत नहीं, ढाका में हुई थी ये। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, मतदान का अधिकार ये नहीं है। मौलिक अधिकार में आपके तीनों अधिकार हैं, मतदान का अधिकार नहीं है। त्र्यंबकेश्वर लिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर। महानदी, ताप्ती, रावी या गोदावरी? स्किप करते हैं, इसको नहीं मालूम है। कौन सा पंडित रविशंकर के गुरु थे? बिस्मिल्लाह खान तो नहीं थे, अमजद अली खान, ये तो सरोद से रिलेटेड है, अली अकबर खान ये भी सरोद से, अलाउद्दीन खान ये हो सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं, देखिए ठीक है, ये दोनों सरोद से हैं, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खान, ये सरोद से नहीं है। विटामिन ए रेटिनॉल, ए का बी, इसमें क्या करना, मिलानी करना है, ए का बी हो जाएगा, ए का बी, ए का बी, ए का बी दोनों में है, 4 का डी भी दोनों में है, दूसरे का और तीसरे का पहचान करें, दूसरे और तीसरे का। विटामिन डी रेटिनॉल, डी का बी तो हो गया, डी का बी, और विटामिन 12 4 का विटामिन डी, विटामिन डी का क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होता है, डी का 4 हो जाएगा, डी का 4, डी का 4 तो है ही है। और विटामिन सी कोबालमिन नहीं, विटामिन सी एस्कैर्बिक एसिड होता है, ये एस्कैर्बिक, सी का ए आ जाएगा, सी का ए होगा, एस्कैर्बिक, सी का ए, सी का ए, अरे यार सी का नहीं, सेकंड का ए आएगा, सेकंड का ए आएगा, सेकंड का ए, सेकंड का ए, पहले ही ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, सेकंड का ए, क्योंकि जो एस्कैर्बिक होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, यही हो जाएगा आपका। अगला है AIBA बॉक्सिंग जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों में से प्रत्येक दौर में कितने मिनट होना चाहिए? ये भी नहीं पता, इसको भी स्किप कर देते हैं। कौन सा नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक, घाघरा? यमुना नदी शायद निकलती है हिमालय से, यमुना नदी। कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, मदुरै, तंजाउर? तंजाउर का इसमें निर्माण किया गया, तंजाउर। भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना कब वर्ष हुई थी? स्टार्टिंग तो 1872 से हुई थी, लेकिन जो पूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई थी, पहली पूर्ण जनगणना 1881। एक सेकंड भाई, 1881 में ही ना, 1881, 1881 ठीक है। कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, ये भी सही है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, हाँ करता है। केंद्रीय बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है, केंद्रीय बैंक नहीं, केंद्रीय बैंक में कहाँ लोग जमा करते हैं। यह देश की मुद्रा जारी करता है, हाँ बिल्कुल जारी करता है, यही आपका गलत है। थर्ड नंबर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव मनाया गया था? रण उत्सव गुजरात, रण उत्सव गुजरात में आयोजन किया गया था रण उत्सव का। विद में से किस राज्य को अब भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी अटलस मिला? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? केरल या आंध्र प्रदेश? एटलस पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अटलस कहाँ मिला पहला राज्य स्तरीय? आंध्र प्रदेश या केरल? आंध्र प्रदेश की जगह आंध्र प्रदेश होना चाहिए। जड़त्व के बारे में कौन सा सही है? जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व उतना अधिक होगा, बिल्कुल सही बात, पहले ही सही है। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही गलत, जितना कम होगा उतना ही गलत, जितना अधिक होगा उतना ही जड़त्व कम, गलत। भाई जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही जड़त्व ज्यादा होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अंतराज सागर टैंक का निर्माण
किन शासकों द्वारा किया गया था, ये नहीं पता, स्किप करते हैं। ये भी नहीं पता भाई, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। भांसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया, किसने किया था? इसमें किसी का हम नाम ही, भैरवी मर्चेंट का नाम जानते हैं बट कंफर्म नहीं, स्किप करते हैं इसको। हम भोजन करते हैं, उससे जो प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? माल्टोज, शर्करा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। अब आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। द टीचर आस्क्ड व्हीट इज ग्रोन, एंटोनिम बताना है फर्टाइल का। फर्टाइल का रिच, वेट, बैरन, बैरन हो जाएगा, बैरन मतलब बंजर। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, बैरन मतलब बंजर हो जाएगा ये। द मैनेजर्स एक्सक्लेम्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज से स्टार्टिंग होगी क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो वाज इसमें आ जाएगा। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, दैट डे है तो टुडे आया होगा, टुडे, टुडे किस ऑप्शन में? इन तीनों में, ठीक है। लेकिन सैड व्हाई, यहाँ पे हैड आया हुआ है तो यू और आर हट ही गए, ये आर हट गया, वर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नाविका इज सुपरब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, स्प्लेंडेड नहीं होगा भाई। ब्रिलियंट हो सकता है, डेजलिंग ये भी नहीं होगा, और लास्ट का विविड तो होगा ही नहीं, है यही हो जाएगा ब्रिलियंट। नाविका इज ए ब्रिलियंट चाइल्ड इन हर क्लास। कैजुअल, कैजुअल का एंटोनिम बताना। स्पिरिचुअल तो आध्यात्मिक होता है, पर्सनल तो अपना पर्सनल होता है, फॉर्मल हो सकता है। कैजुअल का फॉर्मल, ट्रेडिशनल भी नहीं होगा, फॉर्मल ही हो जाएगा इसमें। आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली, इसमें रिप्लेस करना है ट्वाइस। आई वेंट टू पेरिस ट्वाइस नहीं, पास्ट में है, मैं कल पेरिस गया था, यानी कि यस्टरडे आएगा इसमें। ऑफ्टन भी नहीं होगा, हैप्पीली भी नहीं होगा। आई वेंट टू पेरिस यस्टरडे। अगला है, इसका एंटोनिम बताना है कॉन्सीट का। कॉन्सीलमेंट नहीं होता, रिवील, मॉडेस्टी, हिडन। कॉन्सीट, कॉन्सीट का मतलब होता है थोड़ा सा, एक तरह से कह सकते हैं बहुत धोखा टाइप में, ठीक है, बहुत घृणा टाइप में कॉन्सीट, तो इसमें मॉडेस्टी हो जाएगा, ठीक है। रिवील और ये हिडन तो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। कॉन्सीलमेंट तो होगा नहीं, मॉडेस्टी इसमें आ जाएगा। फीलिंग और शोविंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बेटा विटालिस्ट ये नहीं होगा, नर्वस भी नहीं होता, वेरी होता है थकान, थकान हो जाएगा आपका, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड, दिस द, पहली बात पी से स्टार्टिंग होगी, पी से दो ऑप्शन याद, पी के बाद क्यू और पी के बाद यस, ये दो ऑप्शन देखना है। आर में यस आएगा या आर आएगा लास्ट में। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, a bit of solitude as everyone from through two poets have written about is one of our most powerful tools for disconnecting and recharging. This does not mean you need to lock yourself away in room and at the end of the day. However, all that time with people takes its toll. यानी क्यू के बाद तो यस आएगा, क्योंकि ये टूल्स की बात की जा रही है, ये सारे टूल्स हैं, तो क्यू के बाद तो यस आएगा। क्यू के बाद यस, क्यू के बाद यस, क्यू, यस के बाद क्यू हो सकता है, यस क्यू, यस के बाद क्यू, ठीक है, यस के बाद क्यू, यानी कि पी यस क्यू आर आएगा पी, क्योंकि लास्ट के एंड में ये नहीं कि आप अपने आप को कैमरे में बंद कर लें, यानी कि आर लास्ट में ही आएगा। डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, डी नंबर ये। अगला है, रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप, यहां से क्या आएगा? द मार्बल वाज रोल्ड, द मार्बल वाज रोल्ड, द मार्बल वाज दो में है, थ्रू, थ्रू तो इसमें है ही नहीं भाई, ये तो गायब कर दिया पूरस ने, यही वाला जगह, थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रॉबिन, ये हो जाएगा। बैक एंड बैजर का मतलब होता है ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑल सर्कमस्टेंसेस यानी कि बर्डन गलत है, विदाउट एनी एम गलत, विदाउट हैप्पीनेस नहीं, विथ ऑल वन ऑफ पोसेशंस, यही हो जाएगा, पोजीशंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप सीक्रेट, टच अ ये तो गलत है, टच अ सीक्रेट गलत है, मेक अ सीक्रेट, क्राई अ सीक्रेट, मेक अ सीक्रेट या कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट को मेक नहीं कीप रखा जाता है, कीप अ सीक्रेट होगा इसमें।
इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। स्लेटर SLAUGH स्लेटर कसाई खाने सही है। क्रॉपिंग CROPPING भी सही है। ट्रैफिकिंग KING होना चाहिए, आई नहीं इसमें लगा, यही गलत है। टिरानिकल ये भी सही है। ही वाज मर्डरर इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब कोल्ड वेदर गलत। डिलिबरेटली निर्दयता से, ये तो सही है, निर्दयता हो जाएगा इसमें। वेन ब्लड वाज कोल्ड गलत। रिग्रेटफुली भी गलत। इसमें एक सेकंड इसमें, हाँ डिलिबरेटली हो जाएगा। ही वाज मर्डर ये सही सही है, ठीक है। अगला, डेविड वाज पुट ऑफ बाय द ग्लेमिंग आइज इन द डार्क। ग्लेमिंग आइज, तो ग्लेमिंग तो नहीं होता, ग्लीमिंग होता है। GLEAMING ग्लीमिंग आइज। लास्ट में क्या लिखा, ग्लेमिंग। ये GLEAMI ग्लीमिंग आइज होगा, ग्लीमिंग आइज। द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन। रिवॉल्व्स, रिवॉल्विंग, सर्कलिंग, रोटेटिंग या राउंडिंग, ये तो दोनों गलत है। रिवॉल्विंग होगा, रोटेटिंग होगा। द प्लैनेट सन होता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व से ही आएगा। द सन आर रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्विंग ही आना चाहिए इसमें। द चाइल्ड वाज गैजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय। एट द टॉय पर लॉन्गिंगली गाजिंग, बी नंबर इसमें होना चाहिए वैसे, बी। गाजिंग लॉन्गली, ये भी तो सही दिख रहा है। द चाइल्ड वाज गेजिंग लॉन्गली एट द टॉय, ये तो सही दिख रहा है, नो एरर होना चाहिए इस पे। इफ यू द वन हु इज प्लानिंग टू लॉस वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग आउट गोइंग, प्रेजुडाइज्ड, अनकंट्रोल्ड या मॉडरेट। इसमें क्या आ जाएगा, अनकंट्रोल्ड होना चाहिए। अनकंट्रोल्ड, इसमें कीप योर स्नैकिंग अनकंट्रोल्ड, यही हो जाएगा। अगला इसमें, इसको इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर ए सुटोनियस और ए टैक्सिटस ऑफ द नोवेल कुड एग्जिस्ट फॉर द नोवेल इज ऑप्शनली, नीडलेसली, इसेंशली या अननेसेसरली। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर द नॉवेल इज एसेंशली हो जाएगा। एसेंशली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी एंड, ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यही आ जाएगा। अगला है, हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफ्टन इनफ एंड देयर इज नो अदर डिफरेंस, प्रैग्मेटिज्म, मैटर या सैंपल, ये भी ठीक है। देन इसमें क्या आएगा, नो अदर ऑप्शन, नो अदर डिफरेंस होना चाहिए, नो अदर डिफरेंस देन दिस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अगला, दैट द वन द नॉवेल क्लॉक्स इट्स मैनर अंडर द, बिसाइड द, अराउंड द, एमंग द, इसमें बिसाइड्स होना चाहिए, बिसाइड्स द डिस्गिस ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, while the other history provides name and addresses. Only the novel and proves bargains much deeper than history listens. novel listens नहीं, proves bargains ये भी तो नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, listens, imbibes, इसी को किए दे रहे, imbibes more, ठीक है, ये हो जाएगा। हमने इसमें क्वांट में इतने अटेम्प्ट करे थे, इसमें इतने अटेम्प्ट करे थे, इसमें क्वांट में कहाँ गया क्वांट वाला सेक्शन हमारा, ये रहा, ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में हमने एक अनआंसर्ड किया हुआ है इसको। इसमें क्या आएगा, इसको चलिए रहने देते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, कोड भूल गए हैं। इसका कोड क्या होता है, जनवरी का 0 146 025 0 होता है क्या,
लेकिन ये 33 लिखा हुआ है, 2000 के ऊपर है। 2000 का जब ऊपर होता है तो कितना प्लस माइनस करते हैं, शायद -2 करते हैं। यदि आप सोमवार में, या सॉरी, हाँ सोमवार में था, सोमवार रविवार क्या आया था हमारा, हमारा एक आया था। एक किसका होता है, एक होता है रविवार, एक होता है रविवार का। रविवार में यदि दो, नहीं ठीक, एक माइनस, 2 माइनस कर दोगे, सोमवार मंगलवार ही होना चाहिए अगर इसमें 2 माइनस करते हो तो। चलो स्किप करते हैं, रहने देते हैं। इसमें तो 20 अटेम्प्ट किए थे हमने, ये क्वेश्चंस तो बन ही नहीं रहे थे, इनका कुछ पता ही ना है। एक 15 भी नहीं पता। त्र्यंबकम का ये महानदी हो जाएगा क्या, त्र्यंबकेश्वर लिखित महानदी। चलिए ठीक है, रहने देते हैं और देखते हैं इसमें सारे अटेम्प्ट कर, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। सबमिट करते हैं, टाइम वैसे काफ़ी हो गया है। देखते हैं क्या स्कोर आता है। वन 167.5 गया हुआ स्कोर, 167.5, 95 में अटेम्प्ट करे थे। 81 रैंक बनी हुई है, 98.5 परसेंटाइल बनी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते ताकि पूरा सेक्शनल दिखे। ये इसमें 167, अगर अलग अलग की बात करें, इसमें रीजनिंग में 48 है, जीएस में 29 है, और क्वांट में 50-50 है। ठीक है, और इसमें इंग्लिश में 40 है। टोटल 167.5 स्कोर बना हुआ है। और 166 रैंक, अगर जनरल की कट ऑफ देख इसमें कितनी गई हुई है, जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 140 जनरल की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो इसमें टॉपर्स देखें तो टॉपर का स्कोर तो 200 है, एवरेज 105 गया हुआ है। ठीक है, अलग अलग अगर आप देखना चाहें तो अलग अलग, इसमें हमारे में 48 है, 35 गया हुआ है एवरेज स्कोर, इसमें 29 हमारा गया हुआ है, इसमें 16 गया हुआ है। क्वांट में अगर देखें 50 और 28, क्वांट में हमने पूरा कर दिया, क्वांट ठीक था हमारा। इसमें 40 और इसमें 24, इंग्लिश में भी ठीक है। तो ओवरऑल और तो हमने देख ही लिया है अपना। इस सेक्शन में टाइम भी हमने ठीक ठाक लिया हुआ है, टाइम भी ठीक लिया, 54 मिनट हमने कर दिया कंप्लीट। 7 मिनट इसमें लिए है, 8 मिनट इसमें लिया है हमने, 17 मिनट में रीजनिंग की हुई है और 19 मिनट में क्वांट की हुई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।